इतना भव्य महल इतने कम समय में भला कोई कैसे निर्मित कर सकता है? इसका अर्थ तो यही हुआ कि वो नागमणि इसी नगर सेठ के पास है। ये भव्य महल इस बात की पुष्टि करता है। क्या ये हवेली नगर सेठ की है? हाँ, और यदि तुम्हें भी धन चाहिए वानर बालक तो कल आओ। ना अभी धन मिलेगा और ना ही दर्शन। किंतु सैनिक भैया, मुझे नगर सेठ से अभी मिलना है। वो जंगल की ओर से पास वाले गांव में गए हैं। धन्यवाद। उस सैनिक ने तो कहा था कि वो नगर सेठ इसी ओर गया है, और मैं आया भी तो हूँ उसी की बताई दिशा में। फिर वो नगर सेठ गया कहाँ? कहीं दिखाई नहीं दे रहा। शेर की दहाड़? इसकी दहाड़ तो ऐसी है जैसे किसी पर आक्रमण करने वाला हो। कहीं वो नगर सेठ को अपना शिकार? नहीं, हमें चल के देखना होगा। देवगुरु बृहस्पति, तुम्हारे तप और साधना के जीवन का अंत हो गया है। उनसे अर्जित तुम्हारा धर्म, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा विवेक, तुम्हारा आचार विचार अब सब मेरे अधीन होगा, मेरे वश में, मेरे। मैं यहाँ इस वन में क्या कर रहा हूँ? वही जो मैं करवा रही हूँ। मेरा गुण है काम, क्रोध, मद, मोह और लोभ में लिप्त कर देना, अधर्म की ओर आकृष्ट करना, त्याग के स्थान पर स्वार्थ और विलासिता की ओर मोड़ देना। सो अब धीरे धीरे बृहस्पति, तुम वही करोगे, वही जो मैं करवाऊंगी। मैं देवगुरु बृहस्पति स्वर्गलोक को छोड़कर इस पृथ्वीलोक पर क्या कर रहा हूँ? स्वर्गलोक का सुख और ऐश्वर्य त्याग कर मैं यहाँ पृथ्वीलोक पर नरकी जीवन जी रहा हूँ। धिक्कार है मुझ पर, मेरे देवगुरु होने पर। वहां स्वर्ग में देवता सुख भोग रहे होंगे और मैं यहाँ कैसे घृणित विचार आ रहे मेरे मन में। देवगुरु पद की गरिमा के विरुद्ध मेरे मन में भोग और विलासिता की कामना क्यों उत्पन्न हो रही है? क्या हो रहा है मुझे? मेरा मन इतना भटक क्यों रहा है? ज्ञानी गुणी बृहस्पति, ये भटकाव तुम्हारी बुद्धि और कुबुद्धि का द्वंद है। तुम्हारे पूर्व संस्कार, तुम्हारा धर्म, तुम्हारा विवेक,
अभी मुझे स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, किंतु चिंता की बात नहीं है। बहुत शीघ्र ही तुम्हारी बुद्धि इस कुबुद्धि के अधीन होगी। बहुत ही शीघ्र इस द्वंद्व में विजय हमारी होगी, केवल हमारी। ऋषिवर, मनुष्य के अंतर में वास करने वाले धर्म अधर्म तथा पाप एवं पुण्य के बीच सदैव संघर्ष चलता है, जो सदैव मनुष्य को अनुचित कार्य करने से पूर्व चेतावनी देता है, सतर्क करता है। किंतु मनुष्य की ये प्रगति है कि वो अपने अंतःकरण की ध्वनि को सुनता नहीं है, वो वही करता है जो उसका चंचल मन कहता है। किंतु अनुचित एवं असंगत कार्य करने के पश्चात उसे ग्लानि अवश्य होती है, उसे सुख और शांति नहीं मिलती, और उसे प्राप्त करने के लिए मनुष्य अधर्म की ओर आगे बढ़ता है। और यही स्थिति उस नगर श्रेष्ठ की थी। सब कुछ होने के पश्चात भी उसे सुख का अभाव था तथा शांति दूर चली गई थी उससे। तब उसने सुख एवं शांति के लिए आखेट को अपना साधन बनाया। एक दिन उसके महल पहुंचने के उपरांत मुझे पता चला कि वह आखेट के लिए वन को गया है, तो मैं अविलंब उसे खोजने के हेतु वन की ओर दौड़ पड़ा, ताकि शीघ्रातिशीघ्र मैं उससे नागमणि लेकर उस तेजस्विनी स्त्री के कुंडलों को वापस दे सकूं। देवगुरु बृहस्पति, हाँ, परंतु आप कौन है देवी? क्या बात है? मैं कब से देख रही हूँ, आप चिंतित और व्याकुल नजर आ रहे हैं। जहाँ तक मैं जानती हूँ, आप तो साक्षात बुद्धि के स्वामी हैं। हाँ, किंतु आप कौन है देवी? मैं आपकी मति हूँ। आप जिस दुविधा और द्वंद के भंवर में फंसे हैं, उससे बाहर आपको मैं ही निकाल सकती हूँ। आप निसंकोच कह सकते हैं आपके मन की बात। देवी, मैं असमंजस की स्थिति में घिर गया हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, क्या ना करूं। क्या? कहें तो सही। देवी, मेरी इच्छाएं मानो मुझ पर हावी हो रही हैं, मुझे सुख और ऐश्वर्य की ओर खींच रही हैं, जबकि मैं समझ रहा हूं कि जो विचार मेरे मन में उठ रहे हैं वो अधर्म संगत हैं, कुविचार हैं। ऋषिवर, आप तो स्वयं बुद्धि के स्वामी हैं, देवताओं के गुरु हैं। आपके मन में उठने वाले विचार अधर्म संगत नहीं हो सकते। अधर्म की इच्छा तो आ ही नहीं सकती आपके मन में। जीवन का लक्ष्य सुख प्राप्ति है, तो फिर आप क्यों सुख और ऐश्वर्य से वंचित रहें? और वैसे भी आप सामर्थ्यवान हैं, सर्वोच्च लोक के गुरु हैं ऋषिवर। ये तो सत्य है देवी। यदि इस परिप्रेक्ष्य में सोचता हूं तो मुझे ये बोध होता है कि मैंने अपना जीवन आचार संहिताओं में बांधकर व्यर्थ ही गंवा दिया। इसलिए शेष जीवन में अब शोभ न हो। आप अपना जीवन अपनी इच्छा अनुसार व्यतीत कर सकते हैं। आपको उन सभी सुखों का भोग करना चाहिए जो आपका मन करे। परंतु देवी, मैं गुरु हूं,
मुझे ऐसे विचार शोभा नहीं देते। तो और उन देवताओं को देगा जिनका अस्तित्व ही प्राणियों के कल्याण के लिए है। वो तो देवता है, तो वो क्यों सुख, ऐश्वर्य और विलासिता पूर्ण जीवन जीते हैं ऋषिवर? ऋषिवर, मेरे विचार से आपको वही करना चाहिए जो देवता करते हैं। आपको वैसे ही रहना चाहिए जैसे देवता रहते हैं। आपने मेरी आंखें खोल दी देवी। मैंने व्यर्थ ही जप तप और सिद्धि साधना में अपना जीवन व्यतीत किया। अब मैं आपके सुझाए मार्ग पर ही चलूंगा और संपूर्ण सुख सुविधाओं का उपभोग करूंगा। प्रभु, आपके वहां पहुंचने से पहले ही नगर श्रेष्ठ की हत्या हो गई। हाँ ऋषिवर। वो कैसे हुआ प्रभु? कर्मों के फल के कारण ऋषिवर। मनुष्य कुछ भी कर ले, उसके अच्छे एवं बुरे दोनों ही कर्मों का फल उसके सम्मुख उपस्थित अवश्य ही होता है। और यही उस नगर श्रेष्ठ के साथ भी हुआ। नागमणि की चोरी तुच्छ चोरी नहीं थी ऋषिवर। उसकी इस चोरी के आधार से संपूर्ण जाति, एक समस्त कुल का जीवन संकटग्रस्त हो गया था। तो इसका फल तो उसे मिलना ही था। प्राण गंवाने का फल मिला उसे प्रभु, है ना? हाँ ऋषिवर, किंतु अब मेरे समक्ष नागमणि को खोजने की समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि नगर श्रेष्ठ की तो मृत्यु हो चुकी थी। फिर क्या हुआ प्रभु? फिर मैं सबसे पहले नगर श्रेष्ठ के समीप गया, ये देखने के लिए कि वो जीवित है या वास्तव में उसके प्राण उड़ गए हैं। आप ठीक तो हैं सेठ जी? ठीक, संभवतः इसीलिए हूँ ताकि मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर सकूं। कैसा पाप, कैसा प्रायश्चित सेठ जी? मैं बहुत बड़ा पापी हूँ वानर बालक, बहुत बड़ा कुकर्मी हूँ। अच्छा हुआ जो मुझे दंड मिला। तुम साधारण बालक नहीं हो, कृपया मुझे प्रायश्चित करने में मेरी सहायता करें। अवश्य करूंगा, बोलिए। ये नागमणि है, मैंने उनसे चुरा लिया था ये, बिना ये जाने कि ये मणि उनका प्राण है। इसके बिना वो जी नहीं पाएंगे। हाँ हाँ हाँ, कृपया करके इस मणि को इसके सही स्थान पर पहुंचा दीजिए, पहुंचा दीजिए। लालच का परिणाम कभी सुखदायी नहीं होता। दूसरों को दुख देकर, दूसरों की आत्मा को कष्ट पहुंचाकर ना कभी कोई सुखी हुआ है, ना भविष्य में कभी कोई सुखी हो सकता है। दूसरों को दुख देकर, दूसरों की आत्मा को कष्ट पहुंचाकर
ना कभी कोई सुखी हुआ है, ना भविष्य में कभी कोई सुखी हो सकता है। नागों की पीड़ित आत्माओं से निकला हुआ अभिशाप एवं उसके फल स्वरूप असमय मृत्यु। नागराज की जय हो। मारुति हमारी नागमणि लेकर आ गए हैं महाराज। क्या क्या कह रहे हो नाग सैनिक? नागराज करकट, मैं आपकी नागमणि वापस ले आया हूँ। मारुति, ये मणि लाकर आपने हमें पुनः जीवन दान दिया है। आपसे विनती है कि आप अपने शुभ कर कमलों से इस मणि को इसके दिव्य स्थान पर स्थापित कर दें। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग। नाम हनुमान बलवान बाल भगवान, महिमा अनंत जाको सृष्टि गुण गायो है। महाशक्ति दिव्य शक्ति ऐसो महावीर शक्ति, देखी देखी वैरिणी को अंतर कपायो है। अंजलि को लाल 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 काल, क्रोधवंत को न समझ पावे भ्रुकुटी चढ़ायो है। बाल हनुमान महाकाल भगवान धाय, वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। ओम हनु 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 हनुमंत हठीले, वैरी मारू वज्र के कीले। जय 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 बजरंग बली, 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 जय 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 बजरंग बली। नागराज, अब मुझे अनुमति दीजिए, मुझे शीघ्र जाना होगा। आप धन्य हैं मारुति, धन्य हैं। आपने हमें पुनर्जीवन देकर हम पर उपकार किया है, इसके लिए हम हृदय से आभारी हैं। यदि आप हमारी नागमणि वापस नहीं लाते तो हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाता। मैंने अपने ऐसे हितैषी के प्राण लेने का प्रयास किया है। मैं आपका अपराधी हूँ मारुति, मैं अपराधी हूँ आपका। नहीं नागराज नहीं, उठिए। बलवान बाल भगवान, महिमा अनंत जाको सृष्टि गुण गायो है। महाशक्ति दिव्य शक्ति ऐसो महावीर शक्ति, देखी देखी वैरिणी को अंतर कपायो है। अंजलि को लाल 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 काल, क्रोधवंत को न समझ पावे भ्रुकुटी चढ़ायो है। बाल हनुमान महाकाल भगवान धाय, वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। जय 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 बजरंग बली।
हनु हनुमंत हठीले, बैरी मारू वज्र के कीले। जय 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 बजरंग बली, 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 जय 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 बजरंग बली। ऋषिवर, लोभ मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, जिसके दो दो परिणाम आपके सम्मुख हैं। जी प्रभु, सत्य कहा आपने। फिर उसके बाद क्या हुआ प्रभु? फिर नागमणि को नागलोक में पुनः स्थापित कर मैंने सबसे अनुमति मांगी और उन कुंडलों को लेकर उस तपस्विनी को शीघ्रतम देने की आज्ञा में अविलंब वहाँ से चल पड़ा। माता, ये रहे आपके कुंडल, लीजिए, अब आप इन्हें ग्रहण कीजिए। तुम धन्य हो मारुति। समझ नहीं आता कि किसकी प्रशंसा करूं, तुम्हारी अथवा तुम्हारे माता पिता की, जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया और इतने अच्छे संस्कार दिए कि तुम एक अपरिचित के लिए निस्वार्थ संकट की अग्नि में कूद पड़े और इन कुंडलों को वहां से लेकर आए। आप बस आशीर्वाद दीजिए माता कि मैं शीघ्र सिद्धि लोक पहुंच जाऊं। अब मार्ग में कोई अड़चन ना पड़े, बस। वो तो तुम अवश्य पहुंचोगे पुत्र, मैं आशीर्वाद देती हूँ। किंतु अपने आशीर्वाद के साथ मैं तुम्हें कुछ और भी देना चाहती हूँ। क्या माता? ये कुंडल, मैं ये कुंडल तुम्हें सौंपती हूँ, इन्हें स्वीकार करो पुत्र। ये आप क्या कह रही हैं माता? मैं क्या करूँगा इन कुंडलों को लेकर? जगत का कल्याण पुत्र, धर्म के अनुसार जो इन कुंडलों की रक्षा कर सके और इन कुंडलों की शक्ति से समाज का हित कर सके, दीन दुखियों का कल्याण कर सके, और तुम इस पूरे संसार में इन दिव्य कुंडलों को धारण करने हेतु सबसे योग्य और उपयुक्त हो। हे कुंडलों, मैं आज से तुम्हें मारुति को समर्पित करती हूँ। अब से यही तुम्हें धारण करेंगे और सदैव तुम्हें अब इन्हीं के साथ रहना होगा। अब से लोग कानन कुंडल कुंचित केशा के व्याख्यान से तुम्हारा गुणगान करेंगे। दिव्य शक्ति कुंडल माँ व्यापई, हनुमत ओके खोज लावत हई। आशीष पाइन प्रगट सिद्धि के, कानन माँ कुंडल चमकत है। ओ कानन माँ कुंडल चमकत है, कानन माँ कुंडल चमकत है। कंचन वर्ण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। कानन कुंडल कुंचित केसा, 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 कानन कुंडल कुंचित केसा। ये क्या किया आपने माता? आपने अपने जीवन भर के संचित तप बल को मुझे दान कर दिया। दान सदैव सुपात्र को दिया जाता है, कुपात्र को नहीं पुत्र। माता, मैं वचन देता हूँ कि मैं इन दिव्य कुंडलों की दिव्य शक्तियों का कभी भी दुरुपयोग नहीं होने दूंगा। मुझे पूर्ण विश्वास है पुत्र। माता, अब मुझे आज्ञा दीजिए।
अंततः हनुमान, इन कुंडलों को प्राप्त करके तुमने मुझे भी साध ही लिया। मैं सदैव तुम्हारे साथ रहने के लिए वचनबद्ध होती हूँ। तुम इस संसार की हर बाधा को लांघ सकते हो, इसीलिए तुमने मुझे सिद्ध कर लिया है। अपने कर्तव्य और धर्म पालन करने के लिए तुम किसी भी सीमा तक जा सकते हो। इसलिए शेष जीवन में अब शोभ न हो। आप अपना जीवन अपनी इच्छा अनुसार व्यतीत कर सकते हैं। आपको उन सभी सुखों का भोग करना चाहिए जो आपका मन करे। देवी मती ने अत्यंत उत्तम सुझाव दिया है। आंखें खोल दी। हमें जीवन सुखों के उपभोग के लिए ही तो मिला है। मुझ जैसे ज्ञानी को इस सत्य का बोध अब तक क्यों नहीं हुआ? शारीरिक इच्छाओं को पूर्ण करना, उन्हें तृप्त करना ही प्राणी का प्रथम और महत्वपूर्ण धर्म है। मैं उनसे अब तक विमुख क्यों रहा? विरक्ति क्यों इतनी? सच्चे अर्थों में अब मुझे समझ में आया है धर्म का अर्थ। अपनी इच्छाओं की पूर्ति और अपने सुखों के लिए जीना ही सच्चा धर्म है। अब मैं वही करूंगा। मैं ही गवाऊंगा अपना जीवन व्यर्थ के जप तप और योग साधना में। देवर्षि, देव गुरु बृहस्पति पर तो कुबुद्धि पूर्ण रूपेण प्रभावी हो गई है। उनका आचार विचार जीवन दर्शन सब कुछ परिवर्तित हो गया है। हाँ इंद्रदेव, और सबसे बड़ी चिंता तो ये है कि गुरु बृहस्पति के मन में धर्म की परिभाषा ही बदल गई है। संसार के कल्याण के विषय में सोचने वाले आत्म केंद्रित हो गए हैं इंद्रदेव। मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है देवर्षि, कहीं देव गुरु अधर्म के मार्ग पर न चल पड़े। नारायण नारायण। इंद्रदेव, मुझे देवगुरु बृहस्पति से अधिक इस संसार की चिंता हो रही है कि इस संसार का क्या होगा, क्योंकि अब तक तो ये विचार केवल देवगुरु बृहस्पति के मन में है। किंतु यदि उन्होंने इस विचार का प्रचार प्रारंभ कर दिया तो सोचिए क्या होगा। संपूर्ण संसार अधर्म को ही धर्म मानने लगेगा इंद्रदेव, क्योंकि वो जो वाणी होगी वो स्वयं देव गुरु की वाणी होगी। सत्य कहा आपने देवर्षि, और ये सब कुछ हो रहा है उस दैत्य गुरु शुक्राचार्य के कारण। उसने केवल एक को ही संकट में नहीं डाला है, अपितु समस्त संसार को डामाडोल की स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। देवगुरु बृहस्पति होने के नाते स्वर्ग के सभी सुखों पर प्रथम अधिकार मेरा होगा। मेरे मार्गदर्शन में कार्य करने वाले देवता उन सुखों को नहीं भोगेंगे, उस विलासितापूर्ण जीवन को। अप्सराएं अब केवल मेरे लिए नृत्य करेंगी। पारिजात पुष्प की सुगंध सर्वप्रथम मैं लूंगा, अन्य कोई नहीं। अब कोई वर्जना नहीं, कोई वंचना नहीं। उचित मार्ग पर अग्रसर हो बृहस्पति। उचित विचार फूट रहे हैं तुम्हारे मन में। यही तो है मेरा प्रभाव। यही तो मैं चाहती थी कि मैं आऊं और तुम अन्य मनुष्यों की भांति अभिमानी, विलासी, इंद्रिय सुख के पीछे भागने वाले बन जाओ, और जो मैं तुम्हें बनते हुए देख रही हूं। मुझे सभी सुखों के भोग के लिए शीघ्रातिशीघ्र स्वर्गलोक लौटना होगा, परंतु एक सुख तो मुझे वहां प्राप्त ही नहीं होगा, स्वाद का सुख। वो सुख तो मुझे यही पृथ्वीलोक पर ही प्राप्त होगा, और इसके लिए मुझे सर्वप्रथम किसी का आतिथ्य ग्रहण करना होगा।
अपमान, घोर अपमान। किसका आश्रम है ये? कौन है यहाँ का स्वामी? क्षमा गुरुदेव, क्षमा क्षमा गुरुदेव, क्षमा कीजिए गुरुदेव, ये आश्रम हमारा है। गुरु बृहस्पति स्वयं यहाँ तक आए हैं और कोई भी आतिथ्य के लिए उपस्थित नहीं हुआ। क्षमा बृहस्पति, क्षमा। हम अकिंचन को क्षमा कीजिए। आपके आने की सूचना न मिल पाने के कारण ये भूल हुई हमसे। मूर्ख ऋषि, तुम्हारे कहने का यह अर्थ है कि मुझे आने से पहले तुमसे अनुमति लेनी चाहिए थी? नहीं नहीं गुरुदेव, मेरे पति के कहने का आशय ये नहीं था। ये तो हमारा परम सौभाग्य है कि आप हमारे आश्रम में पधारे। हाँ गुरुदेव, आपके आने से हम धन्य हो गए। पधारिए गुरुदेव, पधारिए, हमारा आतिथ्य स्वीकार कीजिए। गुरुदेव, हमें अपने नेत्रों पर विश्वास नहीं हो रहा है कि हम आपका साक्षात दर्शन कर रहे हैं। हाँ हाँ गुरुवर, स्वर्ग लोक में निवास करने वाले इतने गुणी, इतने ज्ञानी ऋषिवर का हमें सानिध्य प्राप्त होगा। और वो भी यहाँ इस पृथ्वी लोक पर। गुरुदेव, ये तो हमारे कल्पना से ही परे है। आपके चरण रज इस कुटिया में पड़े हमारी कुटिया धन्य हो गई गुरुदेव। हाँ गुरुदेव, हम पवित्र हो गए और यदि हमारे कोई पाप होंगे तो आज कट जाएंगे। देवी, गुरुदेव इतनी दूर से चलकर हमारे पास आए हैं, सर्वप्रथम आपके लिए भोजन की व्यवस्था करो। मैं अभी लाई भोजन, अभी लाई। गुरुदेव, मेरे जीवन में आज का ये क्षण सदा अविस्मरणीय रहेगा। आपके साथ सत्संग का ये शुभ अवसर बिरले ही ऋषियों को प्राप्त होता है। आपके साथ ज्ञान की चर्चा करके मेरा जीवन सफल हो गया गुरुदेव। आज ईश्वर की असीम कृपा है मुझ पर। ये क्या? देवगुरु बृहस्पति के लिए रूखा सूखा बेस्वाद भोजन? अपमान, घोर अपमान। त्रुटि के लिए क्षमा करें गुरुदेव, क्षमा करें। परंतु हम ऋषियों का भोजन दिया ही है गुरुदेव। हम ऋषि लोग भोजन स्वाद के लिए कहाँ खाते हैं? हम लोग तो जीवन यापन के लिए खाते हैं। तप और त्याग के जीवन में स्वाद विष के समान होता गुरुदेव। ऋषि, मुझे ज्ञान देने का प्रयास मत करो। ये तुम्हारे अंदर मेरे आतिथ्य की क्षमता नहीं है, मुझसे स्पष्ट कहो। यह अवसर मैं किसी और को दूंगा। गुरुदेव, गुरुदेव क्षमा करें और हमें आज्ञा दें कि आपको क्या पसंद है, क्या भोजन करेंगे आप? मैं आपके लिए वही परोसूंगी गुरुदेव। मुझे सुस्वादु भोजन कराओ। सुस्वादु भोजन गुरुदेव? सुस्वादु भोजन। भोजन का वास्तविक आनंद तो उसी में है, इन बेस्वाद फलों में नहीं। ऋषिवर, इस संसार में प्रत्येक कार्य का एक ठोस कारण होता है, ऋण कुछ भी नहीं होता। सृष्टि के प्रत्येक कार्य में कल्याण छुपा हुआ होता है। जब कोई व्यक्ति दुख भी उठाता है तो
उसके इस कष्ट के पीछे अनेकों व्यक्ति का सुख छुपा रहता है। ये अलग बात है कि वे सुख अथवा दुख का कारण हमें दृष्टिगोचर नहीं होता। मैं इसे आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। जी प्रभु। सत्य तो ये है कि आपको अपने पूर्व कर्मों के कारण कष्ट सहना पड़ा, किंतु आपके उस कष्ट सहने का सुखद एवं कल्याणकारी परिणाम ये हुआ कि आप मेरे सम्मुख अष्ट सिद्धि की कथा का श्रवण करने आए हैं। तो हुआ ना कल्याणकारी परिणाम? हाँ प्रभु। स्वामी, मैं तो असमंजस में पड़ गई हूँ। क्या करूं? हम ऋषि होकर देवगुरु बृहस्पति को तामसी भोजन कैसे करा सकते हैं? ऐसा करने का अर्थ होगा धर्म भंग करना। हाँ देवी, मैं भी इसी बात से चिंतित हूँ। देवगुरु बृहस्पति जैसा ज्ञानी ऋषि होकर इस प्रकार तामसिक भोजन की मांग कैसे कर सकते हैं? ऋषियों के लिए स्वाद शत्रु के समान है, फिर ये कैसे? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। किंतु विश्वास का प्रमाण तो सामने है स्वामी। आज तक संसार में जो नहीं हुआ है, आज वो हमारे सामने उपस्थित हो गया है। हमारे धर्म ने हमें धर्म संकट में डाल दिया है। सत्य कहा आपने स्वामी। यदि हम देवगुरु बृहस्पति के इच्छा अनुसार उन्हें तामसी भोजन देते हैं तो यह हमारे धर्म के खिलाफ होगा। इतना समय हो गया प्रतीक्षा करते हुए, दोनों में से अभी तक कोई दिखाई नहीं दिया। यदि हम उनको उनकी इच्छा अनुसार तामसी भोजन नहीं देते तो यह हमारे अतिथि धर्म का अपमान होगा। किंतु दोनों परिस्थितियों में धर्म का अपमान तो हो रहा है स्वामी। कुछ समझ में नहीं आ रहा है किस धर्म का पालन करें और किसका ना करें। हाँ देवी, मैं भी इसी बात से चिंतित हूं, परंतु इसका निर्णय हम अकेले नहीं ले सकते हैं। तब आइए हम पिछले द्वार से निकल चलते हैं। धर्म भंग होने से बचने का ये एकमात्र उपाय है। आइए। उनका दृष्टिगोचर न होना संकेत है मेरी इच्छानुसार व्यंजन बनने का। तो कितना समय और प्रतीक्षा करूं? नहीं, मुझसे और प्रतीक्षा नहीं होगी। चलकर निरीक्षण करता हूं व्यंजन बनने का। बृहस्पति, ये मेरा प्रभाव है कि तुम इतने अधीर हो रहे हो, अन्यथा धैर्य तो ऋषियों का प्रथम गुण है। ये तो मेरा अपमान है, घोर अपमान। तेरा सत्कार करने के बदले दोनों भाग खड़े हुए। ऋषि, तुमने बृहस्पति का अपमान किया है, इसका दंड तुम्हें मिलेगा, अवश्य मिलेगा। अपमान करके उसने मेरी श्रेष्ठता को चुनौती दी है। ग्रहों में श्रेष्ठ देवगुरु बृहस्पति का अपमान करके कोई बच नहीं सकता। ओम सूर्य देवो नमः। ओम किस कंठ से मंत्रोच्चार की इतनी मधुर ध्वनि आ रही है? देव नमः। ओम
सूर्यदेवो नमः। ओम सूर्यदेवाय नमः। चल कर देखता हूं किस स्त्री का स्वर इतना मीठा है। बृहस्पति, ये तुम्हारा स्त्री के धर्म के प्रति आकर्षण नहीं है। आकर्षित हुए हो तुम उस स्त्री की मधुर ध्वनि के प्रति। ये तुम्हारी आसक्ति है। ओम सूर्यदेवाय नमः। ओम सूर्यदेवाय नमः। ओम सूर्यदेवाय नमः। ओम सूर्यदेवाय नमः। सुंदर, अति सुंदर। मुग्ध हो गया मैं तो इसके रूप पर। ओम सूर्यदेवाय नमः। ओम जब मनुष्य पर कुबुद्धि हावी होती है तब यही होता है बृहस्पति। धर्म को छोड़कर वो काम की ओर आकृष्ट होने लगता है, जैसा कि तुम हुए हो। हाँ बृहस्पति, तुम्हारे अंदर भी काम ने जन्म ले लिया है। ओम सूर्यदेवाय नमः। क्षमा कीजिए ऋषिवर, संध्या वंदन के कारण मैं आपको आते हुए देख नहीं पाई, इसलिए स्वागत नहीं कर सकी। देवी, संध्या वंदन में तन्मय होने के बाद भी आपने मेरा पूर्ण रूपेण स्वागत सत्कार किया है। मैंने स्वागत सत्कार किया? कैसे? हाँ देवी, अपने मधुर स्वर से। आपका मधुर स्वर सुनकर ही तो मैं आपके आश्रम की ओर खींचा चलाया, और जो आपको देखा तो मेरा मन मुग्ध हो गया। इस आश्रम में आकर के बहुत शांति मिली है। इससे अधिक और स्वागत क्या होगा? आप बहुत ही वाक्पटु हैं ऋषिवर, तथा ज्ञानी भी। किंतु क्षमा कीजिए, मैं अभी तक आपके परिचय से अनभिज्ञ हूँ। मैं हूँ देवगुरु बृहस्पति। प्रणाम गुरुदेव। देवगुरु बृहस्पति, और वो भी मेरे आश्रम में। मेरा जीवन सफल हो गया। मेरे वर्षों की तपस्या आज सफल हुई है गुरुदेव। ईश्वर मेरे इस त्याग का इतना बड़ा फल देंगे, मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। देवगुरु, कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूं? देवी, मैं भूखा हूँ, संध्या भी हो चली है। आपके आश्रम में ही विश्राम करूंगा और आपके हाथ का बना भोजन खाऊंगा। मेरा परम सौभाग्य गुरुदेव, मेरा परम सौभाग्य। ऋषिवर, वो तपस्विनी स्त्री कोई और ही नहीं बल्कि स्वयं देवी प्राकट्य थी, और मुझसे प्रसन्न होकर उन्होंने अपने सिद्ध कुंडलों को मुझे प्रदान किया। प्रभु, इस पावन कथा के श्रवण के पश्चात तो मुझे यही समझ में आ रहा है कि यदि मनुष्य अपने सच्चे हृदय तथा निस्वार्थ भाव से अपने जीवन को इस संसार की भलाई के लिए समर्पित कर दे, तो उसे इस संसार के प्रत्येक सुख, शक्ति तथा पुण्य अवश्य प्राप्त होंगे।
बिल्कुल सत्य कहा आपने ऋषिवर। सुसंचार एवं परिवर्तित के लिए समर्पित कर देना ही जीवन है। जब मनुष्य इस संसार में विलीन हो जाता है तभी वो सच्चे अर्थ में धर्म को धारण करता है। और मनुष्य जब केवल अपने सुख के लिए कार्य करता है तब वे पाप का भागी बनता है, जैसा कि दस्युओं ने किया था। प्रभु, मेरा ये अनुभव कहता है कि अष्ट सिद्धि की कथाएं अत्यंत पावन तथा पुण्यदायी हैं, क्योंकि अब मेरा हृदय पूर्ण रूप से शांत तथा पवित्र हो चुका है। ऋषिवर, संन्यास ग्रहण करने के उपरांत आज ये प्रथम अवसर है जब आपके आदेश पर मैंने इतना स्वादिष्ट भोजन तैयार किया। ये जानते हुए कि सन्यासिनी तथा सन्यासी को ऐसा भोजन ग्रहण करना धर्म के विरुद्ध है। देवी, यह मनुष्यों का केवल भ्रम है, धर्म नहीं। और भोजन का धर्म से कोई संबंध नहीं। भोजन ऐसा होना चाहिए जिससे मन तृप्त हो, जिसे ग्रहण करने के बाद आनंद की अनुभूति हो। और हम जैसे ऋषियों के लिए तो सुस्वादु भोजन अति आवश्यक है। नारायण नारायण। इंद्रदेव, कुबुद्धि के प्रभाव में आकर देवगुरु कैसा ज्ञान दे रहे हैं? धर्म के स्थान पर अधर्म की स्थापना। मैं तो उनकी बातें सुनकर हतप्रभ हूं देवर्षि। देवगुरु होकर वो स्वाद की बातें कर रहे हैं। स्वाद की, उस स्वाद की जो ऋषि और मनीषियों के लिए शत्रु से भी बढ़कर है। नारायण नारायण। इंद्रदेव, जब बुद्धि कुबुद्धि हो जाए तो भाषा यही निकलती है। प्रतीत होता है कि कुबुद्धि को आज बृहस्पति देव का धर्म भ्रष्ट करने से कोई नहीं रोक पाएगा। देवी, आप अति सुंदर हैं। मेरा मन आप पर मुग्ध हो गया है। मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं। मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं। देवगुरु, आप ये क्या कह रहे हैं? आपको ज्ञात होना चाहिए कि मैंने धर्म के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। घर, परिवार, सुख सुविधाएं, सब कुछ। देवी, मैं बृहस्पति हूं, धर्म का अधिष्ठाता बृहस्पति। यदि मैं तुमसे कह रहा हूं तो यही धर्म है कि तुम मुझसे विवाह करो। ये देखिए, ये वही पाखंडी है जो स्वयं को देवगुरु बृहस्पति कहता है, परंतु बातें अधर्म की करता है। मूर्ख ऋषि, अच्छा हुआ तो स्वयं मेरे सम्मुख आ गया। मैं तुझे ही खोज रहा था। मेरा अतीत स्वीकार करने का दंड
मैं तुझे भस्म करके दूंगा। ठहरिए ईश्वर, हम नहीं जानते कि आप कौन हैं, परंतु आप स्वयं के बृहस्पति होने का दावा कर रहे हैं। हम आपकी इस बात को कैसे सत्य मान लें? क्या प्रमाण है आपके पास आपके इस कथन का? आप लोगों का तात्पर्य क्या है? हम आपसे शास्त्रार्थ करना चाहते हैं, और यदि आपने हमें शास्त्रार्थ में परास्त कर दिया तभी हम ये मानेंगे कि आप देवगुरु बृहस्पति हैं। नारायण नारायण, धर्म और अधर्म में यही अंतर है इंद्रदेव, कि धर्म को कभी किसी के सम्मुख अपनी प्रामाणिकता सिद्ध नहीं करनी पड़ती, किंतु अधर्म को सदैव परीक्षा देनी पड़ती है। कुबुद्धि के मार्ग पर प्रथम पग रखते ही देवगुरु बृहस्पति के समक्ष उनकी पहचान का संकट उपस्थित हो गया था इंद्रदेव। अब तो शास्त्रार्थ की कसौटी ही सिद्ध करेगी कि वो देवगुरु हैं या नहीं। नारायण नारायण। ऋषिवर, आपने बृहस्पति को शास्त्रार्थ की चुनौती दी है। उस बृहस्पति को जो वेदों का ज्ञाता है, धर्मज्ञ है, देवों का गुरु है। आपकी चुनौती हमें स्वीकार है। पूछिए, प्रश्न पूछिए, कीजिए शास्त्रार्थ, हम तैयार हैं। ऋषिवर, आप स्वयं को देवों के गुरु, धर्मज्ञ तथा धर्म की रक्षा करने वाला मानते हैं, लेकिन कार्य तो सारे आपने अधर्म के किए हुए। सुस्वाद भोजन से लेकर विवाह के प्रस्ताव तक, क्या यही धर्म है? हाँ, यही धर्म है। अनर्थ, ये घोर अनर्थ है। शांत हो जाइए। पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए, तत्पश्चात कोई निर्णय कीजिए। चार्वाक दर्शन के अनुसार सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करना ही धर्म है। मुझे एक बात बताइए, ईश्वर ने मनुष्य को इंद्रियां क्यों दी हैं? ताकि उनसे सुख प्राप्त कर सके। यदि त्याग और तपस्या जीवन का धर्म होता तो वो मनुष्य को इंद्रियां देता ही नहीं। यदि स्वाद का महत्व नहीं होता तो प्रकृति में सब कुछ का स्वाद एक जैसा होता। यदि अवलोकन का महत्व नहीं होता तो हमें नयन नहीं देता, प्रकृति में मनोहारी रंग रूप नहीं देता। इसी प्रकार कर्ण तथा शेष इंद्रियां हैं। सब इंद्रियों का महत्व है क्योंकि हम उससे सुख प्राप्त कर सकें। इसीलिए पूज्य ऋषिवर, धर्म त्याग नहीं, धर्म भोग। जब मनुष्य इस संसार को सच्चे अर्थों में भोग लेता है तभी उसे समाधि मिलती है, मोक्ष मिलता है, अन्यथा नहीं। कोई प्रश्न, कोई संशय? नहीं, कोई संशय नहीं, कोई प्रश्न नहीं। हम आपके उत्तर से पूरी तरह संतुष्ट। कुबुद्धि,
मैं तुमसे प्रसन्न हूं, क्योंकि जिस कार्य को बड़े से बड़ा असुर नहीं कर पाया, तुमने बड़ी सहजता से ही कर दिखाया। आज वो हुआ है जो आज तक संसार में कभी नहीं हुआ, अर्थात बुद्धि पर कुबुद्धि की विजय हुई है। आज देवगुरु बृहस्पति स्वयं अधर्म को धर्म सिद्ध कर रहा है। अब वो दिन दूर नहीं जब पूरे संसार में भूत की पूजा और अधर्म की जय जयकार होगी, और तब देवता दुर्बल होंगे और देवलोक पर असुरों का साम्राज्य स्थापित होगा। और उस साम्राज्य को स्थापित करने में मेरा सहायक होगा मेरे कोप का भाजन, अधर्म का संस्थापक स्वयं देवगुरु बृहस्पति। और तब मेरा प्रतिशोध पूर्ण होगा। अब पूर्ण होगा मेरा प्रतिशोध। ऋषिवर, आपने अपने मन, वचन एवं कर्म तीनों के साथ पूर्ण श्रद्धा एवं निष्ठा दोनों के साथ अष्टसिद्धि कथाओं का श्रवण किया। कथा श्रवण के कार्य में काम, क्रोध एवं मोह अनेक बाधाएं आपके सम्मुख आईं। आपने उनको अपने स्वयं पर कभी प्रभावी होने नहीं दिया। ना तो आपने स्वयं को विचलित होने दिया और ना ही अपने मन को अप्रभावित होने दिया। यहाँ तक कि आपने अपने कथा श्रवण के संकल्प के सम्मुख अपने जीवन की भी चिंता नहीं की। ऐसे संकल्प सदैव सफलता के परिचय होते हैं ऋषिवर। इसलिए आपको अष्ट सिद्धि की कथा का पूर्ण लाभ हो सकता है। एक बात प्राणी को सदैव अपने स्मरण में रखनी चाहिए, संकल्प से हटने वाला व्यक्ति कभी भी अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाता। आप केवल अपने पाप से मुक्त नहीं होंगे ऋषिवर, अपितु इस संसार के सम्मुख एक उदाहरण बन के भी प्रस्तुत होंगे। प्रभु, इसका श्रेय तो केवल आपको जाता है। यदि आपने मेरे संकल्प की रक्षा न की होती तो आज मैं पावन कथाओं के श्रवण का लाभ कदापि नहीं उठा पाता।